यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। मुश्किल से यह प्राप्त हुआ है, लाभ उठा ले रे चेतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। हे आदर्श पुरुष तीर्थंकर, केवल ज्ञान युक्त अतिशय धर। हे आदर्श पुरुष तीर्थंकर, केवल ज्ञान युक्त अतिशय धर। अनेकांत सिद्धांत पूज्य का वीतराग को करे नमन, यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। दर्शन ज्ञान चरित्र त्रिवेणी, स्नान करे इसमें वह जैनी। दर्शन ज्ञान चरित्र त्रिवेणी, स्नान करे इसमें वह जैनी। सम्यक बन मानव करता, सम्यक बन मानव करता। निश्चित ही वह मोक्ष गमन, यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। सब जीवों में है समानता, जैन धर्म की है महानता। सब जीवों में है समानता, जैन धर्म की है महानता। मैत्री जागे सब जीवों से, मैत्री जागे सब जीवों से। हो कषाय का सदा शमन, यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। मुश्किल से यह प्राप्त हुआ है, लाभ उठा ले रे चेतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन, यह जैन धर्म अनमोल रतन। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता।
आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, कुछ घोष जो बहुत प्रसिद्ध हुए और उन घोष में एक घोष कहा जाता है, जिन वाणी का यह संविधान अपने से अपना कल्याण। निस्संदेह कल्याण का जो मार्ग भगवान महावीर ने प्रशस्त किया, वह कल्याण का मार्ग हमारा है और हमारा वह मार्ग हम स्वयं से ही प्रारंभ होता है। जब बात कल्याण की जाती है तब अनेक अनेक चिंतन हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं। प्रश्न उठता है कि कल्याण और सुख क्या दोनों एक है? क्या दोनों एक जैसे हैं? क्या कल्याण से सुख मिलता है या सुख ही कल्याण है? अलग अलग प्रकार के चिंतन व्यक्ति के मन में उठते हैं। तो जो लोग सही रूप में कल्याण को परिभाषित नहीं कर पाते, सही रूप में कल्याण को समझ नहीं पाते, वे लोग क्या करते हैं? सुख को ही क्या मान लेते हैं? कल्याण मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमको सुख मिल गया, यानी कि सब कुछ मिल गया, और सोचते हैं कि सुख मिल जाए तो समझ लेना कि अपना कल्याण हो गया। आप लोग देखते हैं कि अगर मिल जाए, कुछ भौतिक सामग्री उपलब्धि मिल जाए तो सोच लेते हैं कि भगवान की कृपा है। क्या सोचते हैं? बोलते हैं कई सारे लोग कि वो भगवान दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। और इस प्रकार आप लोग सुख या सुख सुविधा के संसाधनों को ही कल्याण मान करके चलने लग जाते हैं। और कुछ लोगों की तो मानसिकता है कि अगर सुख मिल जाए तो मैं धर्म करने को तैयार हूं। क्या? अगर सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो जाए तो मैं धर्म करने को क्या हूं? तैयार हूं। और धर्माचरण के हर प्रयोग के साथ जोड़ने को तैयार हूं। भूखा रहना मंजूर, दुविधा में रहना मंजूर, तकलीफ को झेलना मंजूर, लेकिन अगर सुख मिल जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वह व्यक्ति एक भावना रखता है कि सुख मिले तो मैं धर्माचरण करने को तैयार हूं। प्रश्न होता है कि किसी व्यक्ति के मन में यह भावना जो उठी, जो बनी कि मुझे सुख मिले तो धर्म करने को तैयार हूं, तो आप बताइए कि इस वाक्य में या इस भावना में व्यक्ति का जो चिंतन है, व्यक्ति के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है, वह क्या है? क्या वह धर्म के बारे में ज्यादा सोच रहा है या सुख के बारे में ज्यादा सोच रहा है? किसके बारे में? सुख के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उसकी कामना, उसकी भावना सुख की कामना है, उसका वह धर्म प्रेम नहीं है। उसका जो प्रेम है, उसके मन में जो भाव जगे हैं, वह धर्म के प्रति नहीं जगे हैं। उसके मन में सुख को पाने की एक आकांक्षा, एक भीख उसके मन में रहती है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि धर्म स्थानों में या धर्म क्रिया करने वाले लोग धर्माचरण के नाम पर स्वयं का जीवन जो यापन कर रहे हैं, वे लोग शायद बड़ी कामनाओं या बड़ी आकांक्षाओं के साथ जीते हैं। शायद उनकी भीख बहुत बड़ी होती है। कई बार मेरे मन में प्रश्न होता है कि किसी मंदिर के बाहर कोई बैठा भिखारी भीख मांग रहा है और एक व्यक्ति जो मंदिर के अंदर गया हुआ है वह भी कुछ मांग रहा है। दोनों में बड़ा भिखारी कौन है? हाँ, क्या? जो मंदिर के बाहर खड़ा भीख मांग रहा है? नहीं, तो जो मंदिर के अंदर खड़ा भीख मांग रहा है। क्योंकि मंदिर के बाहर खड़ा भिखारी क्या भीख मांगता है? भगवान के नाम पे कुछ दे दो, है ना? 2 आने दे दोगे, 2 रुपए दे दोगे, आप क्या हो जाओगे? आपको वो आशीष भी दे देगा, आपको बहुत कुछ दे भी देगा। और आपके भीतर जो वो उसके शब्दों को सुनकर के जो प्रकंपन होंगे वह भी कुछ विशेष हो सकते हैं। वह आशीष दे सकता है, आपकी खुश किस्मती की दुआई कर सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है। अब उसका उलट, आप अगर मंदिर में खड़े हैं, आप 2-5 रुपए से तो ढांपने वाले नहीं, क्योंकि आपका पेट मोटा पेट है। कैसा है ना?
और मोटे पेट वाले थोड़े से में तो डांटते नहीं कि महाराज थोड़ा में तो पायो ही नहीं लगे क्या है। कई लोग मारवाड़ी हैं, जीमने में बड़े उस्ताद होते हैं, तो कहे बाबा जी थोड़ा में तो पायो ही नहीं लगे। तो वहां मंदिर में खड़े आप अगर भीख मांग रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं, तो थोड़े से तो आपका काम होने वाला नहीं। आपको अगर थोड़ा मिल भी गया क्या करोगे? अरे और चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान को भी शिकायत करोगे कि मुझे इतना सा ही क्या दिया। क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलोगे? मुझे इतना सा ही क्या दिया? और कुछ देते और विशेष देते, उसके पास तो इतना, उसके पास तो इतना, मैं इतने लोगों से पीछे हूं, अभी तक मेरे लक्ष्य प्राप्ति में तो इतने व्यवधान है, इतना बड़ा मुझे बनना है। न जाने किस किस प्रकार के भाव वह उस भगवान तथाकथित, क्योंकि वास्तविकता में मंदिरों में भगवान नहीं होते। वास्तविकता में मंदिरों में भगवान मिलना आपको कठिन है। क्यों? क्योंकि मंदिर में प्रसाद मिल सकता है, परमात्मा की प्रतिमा मिल सकती है, लेकिन परमात्मा तो आपको मंदिर में कभी नहीं मिल सकता। लेकिन लोग अगर वहां कुछ मांगते हैं और अगर वह मांग पूरी हो भी जाए, तो आप देखना आप क्या करोगे? या तो शिकायत करोगे, या फिर एक भाव रखोगे कि कुछ और मिल जाता तो अच्छा। देखिए कि आपको 2 आने देने के बाद वो भिखारी भी दुआ देता है, भिखारी भी आपको आशीष देता है, भिखारी भी आपके प्रति एक मंगल भावना रखता है। लेकिन आप भगवान से भी बहुत कुछ मिल जाने के बाद, अगर मिलता है तो, अगर मिल जाए तो मिलने के बाद आप उस प्रकार के भावों को भी नहीं देखते। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को धर्माचरण के साथ जोड़ते हैं, सुख की कामना से धर्म का आचरण करते हैं, वे व्यक्ति सही रूप में न तो अपने आप में धार्मिक हैं, और उनके भावी जीवन में हम धर्म के संस्कारों को पल्लवित पुष्पित होते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अगर कोई क्षण आया, कुछ विचलन भरा अवसर आया, तो वे क्षण भर में ही उस धर्म के रास्ते को, धर्म के मार्ग को छोड़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो अब रही बात, जो व्यक्ति धर्माचरण करे तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसका लक्ष्य होना चाहिए कल्याण की भावना। क्या होना चाहिए? कल्याण की भावना। लेकिन कुछ लोग कल्याण की भावना से ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि सुख की भावना में लगे हुए हैं, और सुख की भावना में भी एक विचार उनके मन में जगता है कि अगर किस्मत बढ़िया हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर भाग्य बढ़िया है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और भाग्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं। और उस भाग्य के भरोसे जीने वाले, उस भाग्य के रास्ते पर चलने वाले लोग यह देखा करते हैं कि मेरे किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा है। कई लोग जिन्हें ये प्रेरणा दी जाती है, कभी साधना की, कभी दीक्षा की भी प्रेरणा दे देते हैं, तो कई लोग क्या कहते हैं? महाराज मेरे भाग्य में नहीं है। क्या बोलते हैं? मेरे भाग्य में नहीं है। और व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना है तो भाग्य को चमकाने की कोशिश करता है, और अच्छा अगर करना नहीं चाहता तो उसमें भी भाग्य को न किसी रूप में आड़े ले आता है। बहुत सुंदर कहा गया कि आदमी की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, कि डूबता है तो पानी को दोष देता है। क्या करता है? डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। गिरता है तो किसको दोष देता है? पत्थर को दोष देता है। और इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। और ऐसा दोष देखने वाले, किस्मत को दोष देने वाले इस दुनिया में अनेकों अनेक लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां अब हमें जो प्रयत्न करना है, अगर हमने सही लक्ष्य बनाया, आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाया, तो हमें कभी भी किस्मत को दोष नहीं देना। हमें पुरुषार्थ पर भरोसा रखना है, और उस पुरुषार्थ के बलबूते पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। क्योंकि जब यह घोष, ये जब संदेश हम सुनते हैं अपने से अपना कल्याण, और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा सत्य सिद्धांत इससे स्पष्ट होता है कि अगर कल्याण हो सकता है तो हमारा स्वयं से हो सकता है, और कोई करने वाला नहीं, कोई आपको कल्याण के मार्ग पर धक्का देकर के बढ़ाने वाला नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ने हमें भेजा है तो भगवान ही बुलाएगा। क्या? कोई बोलता है कि हम भगवान के कहने से आए हैं, भगवान ने हमको भेजा है। अलग अलग प्रकार के चिंतन, अलग अलग प्रकार के विचार उन लोगों के मन में बने हुए हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर भगवान ने किसी को बनाया है,
अगर भगवान ही कल्याण कर सकता है तो आप देखिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर भगवान ने सबको बनाया तो ऐसा क्यों बनाया? आप लोग देखते होंगे आपकी कैपेसिटी और भगवान की कैपेसिटी में कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं? रात दिन का, रात दिन में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, अनंत। अच्छा, फर्क तो कुछ है ही नहीं, दोनों एक हैं। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने जो जाना वो हमने जाना नहीं, और हमने जो जाना वो उन्होंने छोड़ दिया। और कई लोग कहते हैं कि भगवान तो बहुत विशेष होते हैं। तो प्रश्न आता है कि अगर भगवान बहुत विशेष है और उन्होंने हमारा निर्माण किया, उन्होंने अगर इस जगत का निर्माण किया, तो आप देखिए आज इंसान कितना विकास कर गया। तो भगवान ने कोई एक ऐसा सांचा क्यों नहीं बनाया कि सबको एक जैसा बना देते? ऐसा सांचा क्यों नहीं बनाया? आप तो बना रहे हो ना। आज व्यक्ति हर चीज को एक बराबर बनाने की कोशिश करता है, और कई बार तो आजकल जब खेती देखते हैं तो खेती में भी ऐसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं कि हर फल का साइज एक होगा। क्या है ना? हर फल का साइज एक होगा, हर फल का वजन एक बराबर होगा, हर फल का रंग एक बराबर होगा। इंसान क्या कर रहा है? उसमें भी तकनीक ला रहा है, उसमें भी आविष्कार किए जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपके दिमाग से तो बहुत बड़ा दिमाग शायद भगवान का होगा, तो उन्होंने कोई ऐसी डाई क्यों नहीं बनाई कि सबको एक जैसा बना देते? कई के लोग हैं बड़े विचित्र हैं, अलग अलग प्रकार के तर्क दे करके इसे साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमको तो भगवान ने बनाया है, हमको तो भगवान ने भेजा है। लेकिन यह बात कभी भी सत्य नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि अगर भेद है तो उसके पीछे रीजन भगवान नहीं, उसके पीछे कारण अगर कोई है तो आप स्वयं हैं। हर व्यक्ति में अंतर है, हर व्यक्ति में कोई न कोई भेद है, हर व्यक्ति में कोई न कोई फर्क है, और उस फर्क का कारण भगवान नहीं, उस फर्क का कारण आप स्वयं हैं। जिसे हम जैन दर्शन की भाषा में कर्म कह सकते हैं, और जिसे विज्ञान की भाषा में हम जीन्स या डीएनए कह सकते हैं। कहते हैं कि डीएनए और जीन्स मिलते नहीं, और तो और फिंगरप्रिंट्स भी मिलते नहीं। आधार कार्ड बनवाए ना, हैं? फिंगरप्रिंट्स लिए होंगे, अंगूठा दिया होगा ना, पढ़े लिखे हो तो भी अंगूठा देते हो, हैं? आप देखिए कि हमारे जीन्स या हमारे शरीर के कई लक्षण ऐसे हैं जो यूनिक है, किसी से मिलते नहीं है। और यह भेद ही उस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान ने यह कुछ निर्माण नहीं किया। हमारे स्वयं के कर्मों से, स्वयं के कृत कार्यों का ही परिणाम यह भेद रेखा है, यह भेद दिखाई देता है। और यह सूत्र हमें आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़ने में एक बहुत बड़ी मदद करता है कि जब हमारे इस बंधन का या हमारे इस भेद का या हमारी वर्तमान अवस्था का अगर हम स्वयं कारण हैं, तो हम स्वयं का कल्याण क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। अपने से अपना कल्याण किया जा सकता है, और आपको भी प्रयत्न करना है कि मुझे स्वयं से स्वयं का कल्याण करना है, अपनी आत्मा से अपना कल्याण करना है। और उसके लिए कहा जाता है कि हमारे भीतर भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक लक्षण कहा जाता है कि जिसको भूख अच्छे से लगती है वह क्या है? वह कैसा व्यक्ति है? अरे स्वस्थ है, सुखी, बार बार सुख 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 चीजें हैं, वह व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। जिसको भूख समय पर लगती है, जिसको खाया हुआ हजम हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, भूख लगती है, तो एक स्वास्थ्य के सामान्य लक्षण कहे जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि एक धार्मिक व्यक्ति की भूख क्या होती है? आप कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं या मैं श्रावक हूं, या आप अगर स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें यहां समझना है कि हमारे भीतर भूख है या नहीं, और वह भूख है तो क्या चीज की है, और कौन सी भूख अपने आप में सही साबित करती है कि आपके आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा है और आप कल्याण की दिशा में, कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी भूख होनी चाहिए आपको? त्याग की भूख होनी चाहिए, आत्म कल्याण की भूख होनी चाहिए। आत्म कल्याण का तो लक्ष्य हमने बनाया है, लेकिन भूख क्या होनी चाहिए? बहुत सुंदर कहा कि अगर आपको त्याग की भूख है, किसकी भूख?
अगर त्याग की भूख है तो आप समझ लेना कि आपका आत्मा का स्वास्थ्य सही है और आप निरंतर दिन प्रतिदिन मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मोक्ष की दिशा में, कल्याण की दिशा में। और अगर त्याग की भूख नहीं है तो क्या समझ लेना चाहिए? अगर त्याग की भूख नहीं है तो समझ लेना चाहिए पहली बात तो आपकी आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, और दूसरी बात आपकी गाड़ी मोक्ष की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। और वह त्याग की भूख अगर आपके भीतर है तो समझ लेना कि आप योग्य हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और आप मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज त्याग करने में क्या बड़ी बात है, त्याग करने में क्या श्रेष्ठता है, त्याग करने में क्या विशेषता है। मैं आपको बताऊं कि संग्रह तो हर कोई कर सकता है, संग्रह हर कोई कर सकता है। एक छोटी सी चींटी को आप देखते हैं कि नहीं देखते? वह छोटी चींटी भी क्या करती है? संग्रह करती है, इकट्ठा करती है। शायद उसको जरूरत नहीं, उससे भी अत्यधिक इकट्ठा कर लेती है। और कई कई जीव जंतु जानवर ऐसे हैं जो अपने धन की भी सुरक्षा कर लेते हैं। अपने धन की भी मतलब उनके पास जो गिना चुना थोड़ा मोटा छोटा परिग्रह होता है, संग्रह होता है, उसकी वे सुरक्षा भी कर लेते हैं और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और जितना आप प्रयत्न नहीं करते संग्रह के लिए, उससे ज्यादा प्रयत्न तो शायद चींटी भी कर लेती है। तो संग्रह कभी भी हमारे सामर्थ्य का परिचायक नहीं, हमारे सामर्थ्य का लक्षण हमारा संग्रह नहीं है। हमारा त्याग भाव और हमारी त्याग साधना ही हमें समर्थ या असमर्थ बनाती है। आप अगर त्याग कर पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप क्या हैं? समर्थ हैं। और अगर त्याग नहीं कर पा रहे, सिर्फ संग्रह में लगे हुए हैं, तो आप समर्थ नहीं हैं। तो हमें अगर ये त्याग की भूख लगती है, अगर त्याग करने को हम तैयार हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमें मोक्ष मार्ग की दिशा में गतिशील होने का जो ये सुंदर अवसर मिला है, उस अवसर में हम खरा उतरने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार की बात कहते हैं कि एक साधु थे जिनका नाम था रामदास, जैन साधु नहीं थे, फकीर कहे। तो वे एक दिन भिक्षा का पात्र अपने हाथ में लेकर के घूम रहे थे। बड़ा नगर था, नगर की रिद्धि भी थी और बड़े बड़े मार्गों से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरते उन्हें उनके एक चेले ने देखा। किसने देखा? उनके एक चेले ने उन्हें देखा कि मेरे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? भिक्षा के लिए जा रहे हैं। आप किसी साधु को भिक्षा के लिए निकलते हुए देख लें, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? अगर कोई महाराज, कोई साधु गोची के लिए जा रहे हैं, आप क्या करोगे? गोची की भावना पाओगे। अच्छा, आप क्या करोगे? अच्छा, आप क्या करोगे? भावना पाओगे। अच्छा, हाँ, आप क्या करोगे? हाँ, आप वंदना करके भावना पाओगे। अच्छा, हाँ, आप क्या करोगे? सुख सादा पूछेंगे हैं? कौन? हाँ, बोलो, क्या करोगे? गोची की सेवा करेंगे। कई बार ऐसा होता है, गोची के लिए भिक्षा के लिए जाते हैं तो कई लोग ऐसे देखे हमने कि अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देते। क्या करते हैं? गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। हम पूछते, अरे भाई तुम्हारे तो अभी काम है, तुम तो काम को चाह रहे थे। कि महाराज काम तो सारे होते हैं, लेकिन ये काम कभी कभी होता है। उसको क्या करते हैं? प्रायोरिटी पर रखते हैं और सेवा करने लग जाते हैं। ऐसे अनेक लोगों को देखा। हम जयसिंहपुर में थे, एक युवक जो बहुत कहना चाहिए कि जागरूक और तत्पर रहता है सेवा में। और मैंने देखा कि उसने, मैं गोची के लिए जा रहा था, उस समय शायद मैं अकेला था या साथ में कोई एक भाई भी था, लेकिन उसने क्या किया, तुरंत अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया एक साइड में। और हालांकि उसके पास गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी थी, अभी नाम तो मुझे उस गाड़ी का याद नहीं आ रहा है पूरा अच्छे से, लेकिन उसने वह गाड़ी वहीं छोड़ दी। मैंने सोचा कि इतनी महंगी गाड़ी को यह सड़क के किनारे ऐसे ही खड़ी कर रहा है, और उसने बराबर पूरी गोची की सेवा की। यानी कि हमारा यह संस्कार है, हमारे भीतर यह तैयारी होनी चाहिए, हमारी यह भावना होनी चाहिए कि महाराज या साधु कभी अकेले गोची के लिए निकल रहे हैं तो उनकी गोची की यथासंभव सेवा करना चाहिए, उन्हें घर बताना। स्वयं कई लोगों के ऐसा होता है, घरों में जाते हैं
और जब बोलते हैं कि भाई सूझते हो कि बाबा जी कोई वणियो को नहीं, अरे कोई नहीं वणिया तो हम कहीं कर दो आलो मारे हाथ का थानी कोई मड़ी ला दी तो कई लोग होते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा अवसर कभी आ जाए कि अचानक आपके घर पे कोई सूझती चीज नहीं है, अगर आपके घर पे वो खाने की सामग्री, भोजन सामग्री तैयार नहीं हुई, तो ऐसा मत बोल देना महाराज फिर कभी कृपा कराई जो महाराज हमार तो सूझ तो नहीं है, बीजी पौर में होज ना, ऐसा वैसा मत बोलना। आप क्या करना, आप तुरंत अपना काम छोड़ करके महाराज की सेवा में निकल जाना कि महाराज मेरे घर पे तो नहीं बना हुआ, पास में एक घर है उनके घर पे आपको कुछ मिल जाएगा, एक दलाली कर सकते हैं, उसका भी सही परिणाम आपको मिल सकता है। क्योंकि एजेंट है ना, एजेंट को तो क्या रहता है, फायदा रहता है दोनों साइड से, है ना, एजेंट को दोनों साइड से फायदा रहता है। तो हम एक प्रयत्न करें कि सेवा में लग जाएं। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या है, उनको अगर पूछ लेते ना कि घर कट है कि बाजी सीधो जाए लेफ्ट जाए पछे सीधो जानो है, वट इज वणो घर है, लाल झंडो लागोड़ो है, बारे काड़ो गेट है, ऐसा करके छोड़ देंगे। दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए कि हम सेवा करें, जागरूकता पूर्वक सेवा करके साधु साधियों को गोचरी में भी यथा उपयुक्त उन्हें सामग्री मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो जैसे ही वे गुरु जो रामदास जी थे रास्ते से निकल रहे थे, उनके एक चेले ने उन्होंने देखा कि गुरु भिक्षा के लिए घूम रहे, और वह चेला भी कौन था, शिवाजी। कौन थे, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजा कहें शिवाजी। तो वे अपने महलों से देख रहे थे कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य भोग रहा हूं और मेरे गुरु क्या कर रहे हैं, भिक्षा के लिए घूम रहे हैं। और जब वह भिक्षा के लिए घूमते हुए उन्हें देखा कि उन्होंने सोचा कि देखो मेरे गुरुजी ऐसे घूमते और मैं ऐसे बैठा रहता हूं, ये अच्छी बात तो नहीं है। वह अपने महलों से उतरा और उतर करके अपने गुरु को बोला कि आप कहां जा रहे हैं। तो बोले मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं, कि आप मेरे महलों में चलिए भिक्षा के लिए। तो संत के तो क्या है, किसी ने बहाना, भाई संतों को क्या चीज की भूख रहती है, भावना। साधु को भावना की भूख रहती है। कहा जाता है, एक अपेक्षा से कहा जाता है, हालांकि सारी बहाना, रात को तो हम बहाना बहाने भी नहीं देते, लेकिन अगर दिन का समय है, आहार पानी या कोई चीज सामग्री लेनी है, तो उस समय अगर किसी की भावना होती तो हम तो इधर चलते इधर भी चले जाते हैं, हमारे कोई ऐसा कार्य नहीं होता। तो संत ने जैसे ही सुना तो उस भक्त की भावना को स्वीकार किया कि चलो आज तुम्हारे महल में भिक्षा के लिए चलते हैं। और वह उस महल में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही वह आगे बढ़े, और शिवाजी ने कहते हैं कि एक पर्ची पर कुछ लिखा और उनके पात्र में डाल दिया। तो रामदास जी ने सोचा कि लोग तो हमें भिक्षा देते हैं, दान देते हैं, दाना पानी रोटी कुछ देते हैं, इसने तो ये कागज दिया, अब इस कागज का क्या करूं। तो अब गुरुदेव ने उससे पूछा, उस साधु ने उनसे पूछा, तो पूछ करके बोला कि आप इस बार एक काम कीजिए, इस चिट्ठी को पढ़ तो लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। और जैसे उस चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब साधु को राज्य से क्या लेना देना, आप जमीन जायदाद हमारे नाम कर भी दोगे क्या हो जाएगा, हमको तो चाहिए नहीं। तो संत ने कहा कि ये मेरे कोई काम का नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं समर्पित कर चुका हूं, अब जो आदेश देंगे, जो कुछ आप कहेंगे वही मुझे करना है। तो संतों ने क्या किया, जोड़ी डंडा पकड़ा उसको कि चल मेरे साथ। और राजा को अपने साथ ले लिया। लेकिन अब वचनबद्ध था, शिवाजी उनके साथ साथ गए, पीछे पीछे गए, जहां जहां भिक्षा लेनी थी गए, नदी के किनारे पहुंचे। और किनारे पहुंच करके अपने शिष्य को विदाई देते हुए बोले कि तुम्हारा राज्य तुम संभालो, मुझे इस राज्य की जरूरत नहीं। तो अब दोनों में क्या हो गया, आमने सामने हो गए। एक देना चाहता है, एक लेना नहीं चाहता। शिवाजी बोला मैंने तो दे दिया, अब मैं नहीं ले सकता। तो दोनों में जब ये बात चलती रही तो कहते हैं कि रामदास जी ने अपनी झोली को फाड़ा और वह एक डंडे के बांध करके वह झंडा क्या दे दिया शिवाजी के हाथ में कि तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य का संचालन करो। और आज भी जो शिवाजी को मानने वाले लोग हैं वह भगवा झंडा लेते हैं, उनका झंडा भी विशेष अलग आकार प्रकार का होता है। तो खैर आप देखिए कि वे अपने आप में विशेष होते हैं जो त्याग करते हैं। यहां बात उस चीज की हो रही है, नहीं तो क्या होता है, मिलता है तो लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। फ्री में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, क्या जाता है।
लेकिन समर्थ वही होता है, विशेष रूप से उसी व्यक्ति की महिमा होती है जो त्याग करने में विश्वास करता है, त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और आप अगर अपने से अपना कल्याण करना चाहते हैं तो त्याग करना शुरू कर दे। पहला प्रयोग है त्याग करना। त्याग करने से हमारे पाप आश्रव, गलत कार्य, गलत कर्मों का आना रुक जाता है। और दूसरा हमें कार्य जो करना है वह है अकर्म की साधना। कौन सी साधना? अकर्म की साधना। कई कई संप्रदायों में यह मान्यता है कि सिर्फ ज्ञान ध्यान करो, पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान करने की जरूरत नहीं, चिंतन में लीन होने की जरूरत नहीं, और तुम कुछ न कुछ करते रहो। क्यों? क्योंकि वे एक चीज को फॉलो करते। किसको? कि खाली दिमाग शैतान का घर। क्या? खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन यह सूत्र अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हर जगह यह सूत्र लागू नहीं होता। और एक ऐसा सूत्र जो अपने आप में बहुत विशेष है, और वह सूत्र है कि शैतानी भरा दिमाग शैतान का घर। क्या? शैतानी भरा दिमाग शैतान का घर। तो हम एक कार्य करें, स्वयं को ध्यान साधना के साथ जोड़ें, और उस ध्यान साधना में हमें एक अकर्म का रहस्य जो धर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। और श्रमण भगवान महावीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहा, और वह है न कम्मुणा कम्म खवेंति धीरा, कि कर्म से कर्म खत्म नहीं होते। क्या नहीं होते? कर्म से कर्म खत्म नहीं होते, अकर्म से कर्म खत्म होते हैं। यानी कि आप देखिए, जिन किन्हीं ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, ध्यान उनका सबसे महत्वपूर्ण साधन था। सबसे महत्वपूर्ण साधन वो क्या था? ध्यान था। और उन्होंने ध्यान के माध्यम से स्वयं का कल्याण किया। और कोई रास्ता आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा हम निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन आपको वह ध्यान का रास्ता निश्चित रूप से कल्याण की दिशा में ले जा सकता है। और इसमें दो प्रयोग हम कर सकते हैं। एक प्रयोग जिसे हम ध्यान कहते हैं, और एक वह प्रयोग जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग के प्रयोग अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। और एक कायोत्सर्ग के प्रयोग में हम स्वयं को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और उसका छोटा सा स्वरूप मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। क्या करना है आपको? रिलैक्स, एकदम शिथिल कर दिया, आंखें बंद रहे, श्वास की गति नॉर्मल रहे, और स्वयं को शिथिलता के सुझाव के साथ स्वयं को अब एक सजेशन देना है। क्या करना है? स्वयं को एक सजेशन देना है कि मैं कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, मैं कल्याण की साधना कर रहा हूं, मेरी मुमुक्षा भावना, मेरी त्याग वृत्ति बलवान हो रही है, मैं त्याग के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं मोक्ष की आराधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। उस कायोत्सर्ग में आप जो चिंतन, जो विचार स्वयं को प्रेषित करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि वह कार्य आपके सामने घटित होने लगेगा। तो हम त्याग की साधना करें और अकर्म की साधना में विशेष करके ध्यान और कायोत्सर्ग को अपने जीवन का अंश बनाएं, अंग बनाएं, जिससे कि हमारा कल्याण हम स्वयं कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिम्हा स्वामी जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, सदा स्वयं के द्वारा होता पतन और उत्थान, अपने से अपना कल्याण, अपने से अपना सदा स्वयं के द्वारा होता पतन और उत्थान, अपने से अपना कल्याण,
अपने से अपना कल्याण। भगवान प्रभु महावीर की शाश्वत वाणी, यदि आत्मा का उत्थान होता है तो उसका कारण भी व्यक्ति स्वयं है, और यदि आत्मा का पतन होता है तो उसका कारण भी कौन है? व्यक्ति स्वयं है। कोई दूसरा व्यक्ति न तो हमारा उत्थान करवा सकता है, न हमारा कल्याण करवा सकता है, और न हमारा पतन करवा सकता है। कुछ दार्शनिक या कुछ परंपराएं इस रूप में भी मानती है, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरे पास आ जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान प्रभु महावीर की वाणी क्या है? अपाणम शरणम गच्छामि। कौन सी वाणी है? कि तुम स्वयं की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरे की शरण स्वीकार करने कल्याण होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुद की शरण में जो चला गया उसका कल्याण निश्चित रूप से होना है। अच्छा, तीर्थंकर कल्याण कर सकते हैं सबका? कर सकते? नहीं कर सकते। तीर्थंकर तो अनंत शक्तिधर है। गुरु कल्याण नहीं कर सकते, तीर्थंकर कल्याण नहीं कर सकते। वे मार्ग दिखा सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, लेकिन अगर कल्याण करना है तो किसे करना होगा? स्वयं को करना होगा। कल्याण का मतलब क्या? इतनी देर से कल्याण कल्याण कर रहा हूं, कल्याण का मतलब क्या ये बताओ पहले तो। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, अपने से अपना कल्याण है, आत्मा को कर्मों से हल्का करना। अच्छा, और अपने आप को मोक्ष की ओर अग्रसर करना। अच्छा है, गुरु के बताइए मार्ग पर चलना, पुरुषार्थ करना। देखिए, कल्याण जिससे आत्मा का उत्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कल्याण बोलते हैं। और जब व्यक्ति निर्णय कर लेता है कि मुझे आत्मा का उत्थान करना है तो उसका उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर व्यक्ति के भीतर कल्याण के उत्थान की कोई भावना नहीं होती तो उसका पतन स्वतः होने लग जाता है। और यह निश्चित मान के चलना कि कोई हमारा दूसरा कोई सपोर्टर या दूसरा कोई हमारे कल्याण में सहायता करेगा, ऐसा नहीं है। कल्याण होता है स्वतः प्रेरणा से। बहुत बार ऐसा होता है कि महाराज संत होते हैं तब तो साध्य होते हैं, तब तो धर्माराधना बहुत होती है, लेकिन नहीं तो सुस्ती आ जाती है, आलस आ जाता है। चौमासे में देखना एक अलग माहौल होता है, एक अलग वातावरण होता है, और चौमासे के बाद में संवत्सरी के बाद देखना क्या होता है? क्यों? क्योंकि उस समय वह प्रेरणा हमारे भीतर नहीं जागृत होती। हमारी प्रेरणा कब तक है? सावन और भाद्रव महीना, या पर्युषण कह दो, संवत्सरी कह दो, तब तक। परंतु यह प्रेरणा हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकती। सदा बाहर स्वतः प्रेरणा जो होती है वही हमारा उद्धार कर सकते, वही हमारा कल्याण कर सकती है। तो इसके लिए भगवान प्रभु महावीर ने जो हमारे आत्म कल्याण के जो सूत्र बताए, अगर वह व्यक्ति उन सूत्रों को समझ करके अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उस आत्मा का कल्याण हो सकता है। और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवसर है जहां हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और वो एक अवसर कौन सा है? यह मनुष्य जीवन। उसके अलावा मनुष्य जीवन को छोड़ करके बाकी जितने भी जीवन है वो हमारे कल्याण के नहीं है, उसमें हम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही हमारा जीवन है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, कल्याण करने की संभावना रहती है। बाकी
और कोई जन्म में नहीं है। तो ये हमारे सामने कितना बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने से अपना कल्याण कर लें। मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहावत है कि खुद रे मरे बिना मोक्ष नहीं मिले, कि खुद के मरे बिना अर्थात खुद के पुरुषार्थ किए बिना कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो स्वयं को साधना करनी होगी, स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी शक्ति का नियोजन करके हमें कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया ना, भूख होनी चाहिए और ऐसे ही कह दो कि हमारे भीतर एक तड़फ होनी चाहिए। तड़फ क्या होती है? जिस चीज के बिना आप व्याकुल होने लग जाओ, बेचैन होने लग जाओ, उसको क्या बोलते हैं? तड़फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तड़फ बोलते हैं, प्यास बोलते हैं। आप कभी जंगल में भटक गए या ऐसी जगह भटक गए, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई और आपके पास पानी नहीं है, भयंकर गर्मी का समय, और उसमें अगर पानी के बिना आप तड़फने लगो, देना कि वो क्या, वो आपकी असली प्यास है। ऐसी जगह अटक गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी पास में खाने का, हालांकि मारवाड़ी तो कभी भूखा तो मरेगा ही नहीं, वो खाके ही भली मर जाए लेकिन भूखा तो नहीं मरेगा, क्योंकि वो अपने साथ में कहीं पर भी चला जाए ना और कुछ मिलेगा नहीं, खाकरा मुंगरी तो मिलेगा ही मिलेगा, खाकरा मुंगरी अचार तो होगा ही होगा, तो वो भूखा तो कभी नहीं मरेगा। लेकिन सामान्यतया देखना कि जब आपके भीतर व्याकुलता होने लग जाए, बेचैनी होने लग जाए और उसके बिना आपको लगे कहीं, तो वो क्या, वो आपकी तड़फ कहलाती है। आप देखना हमारे भीतर आत्म कल्याण की तड़फ कितनी है क्या? वास्तव में देखना तड़फ है ही नहीं। हाँ, कहते तो है ही हम कि महाराज मन तुम्हारो कल्याण करना है, मन तुम्हारो उद्धार करना है, मन तो मोक्ष जानो है, मैं जानो कि बापू जी बपू दीजिए। तड़फ नहीं है, और बिना तड़फ के कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपने भीतर एक गहरी प्यास, गहरी तड़फ हमें पैदा करनी होगी कि ये जो मेरे को अवसर मिला, एक स्वर्णिम अवसर है और ऐसा अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने भीतर एक तड़फ पैदा करनी होगी कि मुझे इसी जन्म में अपना उद्धार करना है, इसी जन्म में मुझे अपना कल्याण करना है। और वो भी किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा, खुद से हमें करना होगा। और दूसरी बात आ जाती है, अगर हमें खुद से कल्याण करना है तो क्या करना होगा? जो वीतराग प्रभु ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर हमें चलना होगा। फिर दूसरा उपाय क्या है? जो वीतराग प्रभु ने हमें मार्ग बताया है, जो मोक्ष तक पहुंचा देता है, जो हमारा कल्याण कर देता है, वो जो हमें कल्याण का मार्ग बताया, उस मार्ग पर हमें चलने का प्रयत्न करना है। और जब आप चलने का प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से मंजिल आएगी। घर से चले, अच्छा ऑटो में बैठे होंगे कि गाड़ी में बैठे होंगे कि मोटरसाइकिल में बैठे होंगे, कैसे भी बैठे होंगे, लेकिन चले तो यहां पे पहुंच गए, और नहीं तो घर पे ही बैठे रहे। तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे घर पे ही अभी तक। तो क्यों? क्योंकि उनमें चलने की क्षमता ही नहीं है। तो हमारे भीतर यह क्षमता पैदा हो कि जो वीतराग भगवान ने बताया है उस पथ पर हमारी चलने की तैयारी होनी चाहिए कि हमें उस पथ पर कदम बढ़ाना है, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान ने जो जो हमें कल्याण के मार्ग बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, त्याग, संयम, व्रत, जो कुछ भी, तो जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसे जो जो भगवान ने उपाय बताए हैं उन उपायों को का प्रयत्न करना। और तीसरी बात, आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हमको अपने कल्याण को प्रायोरिटी पे रखना होगा। किस पे रखना होगा? प्रायोरिटी पे रखना होगा। जो हमें साधना करनी है उसको प्रायोरिटी पे रखना होगा। अभी हम क्या करते हैं? पार्ट टाइम के लिए रखते हैं, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, और उसमें भी क्या करते हैं? बहाने खोजते हैं, कोई ना कोई
अच्छा बहाना खोजने की कोशिश करेंगे। दादा ने अपने पोते से कहा कि सुन सुन, तू छुप जा, देख तेरी टीचर आ रही है। क्या बोला? तू छुप जा, तेरी टीचर आ रही है। अब संडे तो था नहीं, स्कूल से जाना था, लेकिन वो गया नहीं। उसने छुट्टियां ले रखी थी तो गया नहीं। तो टीचर, उसके दादा ने कहा कि सुन, तेरी टीचर है, छुप जा। वो बोला कि मैंने, आप छुप जाओ कि क्यों? कि मैंने आपके मरने के उपलक्ष्य में 2 सप्ताह की छुट्टियां ले रखी है। बहाना। अरे बहाने क्या करते हैं? जो हमें रोकते हैं। और हम आत्म कल्याण के लिए, धर्म के लिए देखना बहाने ज्यादा ढूंढते हैं। और जब तक हमारे भीतर ये बहाने रहेंगे तब तक हम कभी अपना आत्म कल्याण तो कर ही नहीं सकते। तो आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना होगा? हमको साधना को, धर्म को, अध्यात्म को, खुद के आत्म लक्ष्य को हमें प्रायोरिटी पे रखना होगा, प्राथमिकता देनी होगी कि कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, लेकिन मुझे साधना तो करनी है। और जब ये प्रायोरिटी पे होगा ना, तब जाकर के हमारा आत्म कल्याण की दिशा का मार्ग प्रशस्त होगा और हम आत्म कल्याण की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 3 सूत्र याद रखना आत्म कल्याण के लिए। पहला कौन सा होना चाहिए? तड़फ हमारी इतनी गहरी हो कि उसके बिना हमारे भीतर बेचैनी होने लग जाए, उसके बिना हमारे भीतर व्याकुलता होने लग जाए। और ऐसा नहीं कि बस खाली सावन महीने, भाद्रव महीने तक तो बेचैनी होती है, अरे महाराज वखोण नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। इसके बाद में याद ही नहीं आता कि वखोण हनवा जानो महाराज तो ठीक है, चौमासो हल्ले हाल तक तो। लेकिन क्या करते हैं हम? फिर कल्याण की भावना छोड़ करके हम किस में चले जाते हैं? बंधन की भावना में चले जाते हैं। ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन एक ध्यान रखना कि ये सब कुछ करते हुए भी हमारे भीतर वह भावना बड़ी तीव्र रहनी चाहिए कि मुझे आत्म कल्याण करना है। और आत्म कल्याण की जब भावना तीव्र होगी तभी हम कर पाएंगे। एक बार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आया और उसने अपनी जिज्ञासा रखी और कहा कि आप कहते हैं कि हर आत्मा अपना कल्याण कर सकती है, हर आत्मा अपना उद्धार कर सकती है, हर आत्मा मोक्ष में जा सकती है, तो फिर ये सब जाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाते? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो एक काम करो कि तुम ये कागज पेन लेके जाओ और गांव में घूम करके लोगों से प्रश्न पूछना कि तुम क्या चाहते हो। क्या प्रश्न पूछना? तुम क्या चाहते हो, बस इतना सा प्रश्न पूछना और वो जो उत्तर दे वो नोट कर लेना। तो कहा कि ठीक है। अब वो गया और उसने किसी आदमी से पूछा तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि और जो चाहोगे वो मिलेगा। तो कहा कि देखो मेरे को तो धन चाहिए, मेरे को ये, किसी ने कहा कि मेरे को बेटा चाहिए, किसी ने कहा कि मेरे को मकान चाहिए, किसी ने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए। और तो सबके भीतर इतनी कामनाएं भरी हुई थी, इतनी इच्छाएं भरी हुई थी, और वह जितने लोगों के पास में गया और जाकर के आया और प्रश्न क्या पूछा था, क्या चाहते हो, और जो चाहोगे वह मिलेगा। तो किसी के व्यक्ति के भीतर यह कामना नहीं थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अपना आत्म कल्याण चाहिए। किसी के भीतर यह भावना नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देख ले, इसीलिए कल्याण नहीं होता, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर इच्छा ही नहीं है, उनके भीतर वह तड़फ ही नहीं है, और बिना तड़फ के कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी कल्याण नहीं होता। तो बंधुओं, अगर हमें अपना कल्याण करना है तो यह तो दिमाग में सेट कर ही लो कि कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है? डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेकिन लेनी तो आपको ही पड़ेगी। इतना पुरुषार्थ तो
आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपना कल्याण करना है तो यह मान के चलना कि स्वयं के द्वारा ही हम कल्याण कर सकते हैं। स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा तो तड़फ पैदा करनी होगी। और दूसरी बात क्या करनी है, जो वीतराग भगवान ने कल्याण का मार्ग बताया है उस मार्ग पर हमें चलने का पुरुषार्थ करना होगा, चलने की हिम्मत दिखानी होगी। क्योंकि वीतराग प्रभु का मार्ग भी कायरों के लिए नहीं है, ये शूरवीरों के लिए। कायर व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता, लेकिन जो शूरवीर होता है वही व्यक्ति वीतराग भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल सकता है। तो हमें वह शूरवीरता भी दिखानी होगी। और इसके साथ में तीसरी बात कौन सी करनी है, हमको अपने आत्म कल्याण को, धर्म को, साधना को प्रायोरिटी पे रखना होगा। उसको साइड के काम के लिए मत रखना, उसको प्रायोरिटी देना कि यह मेरा मुख्य है, यह मेरा मुख्य लक्ष्य है और मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसको प्राप्त करना है। अगर ये तीन बिंदु हमारे भीतर उतर जाते हैं तो अपने से अपना कल्याण अवश्य हो सकता है। तो हर आत्मा स्वयं का कल्याण करे, स्वयं का उद्धार करे। और ये जो हमें अवसर मिला हुआ है, एक स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है साधना करने का, आत्म कल्याण करने का, तो हम इस स्वर्णिम अवसर का भरपूर उपयोग करने की कोशिश करें।